मुस्कान की हिट स्टोरी का खौफनाक सच आपको दिखाने वाले हैं। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक के बाद एक हैवानियत की नई परतें खुल रही हैं। ऐसा जघन्य अपराध जो किसी को भी झकझोर कर रख देगा। भारत 24 के बाद सौरभ राजपूत की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें हर दरिंदगी का सच छिपा है, और वो सच आज पूरा देश जानकर सन्न रह जाएगा। किस तरह अपने पति सौरभ के सीने पर बैठकर मुस्कान ने न सिर्फ चाकू से शरीर के हर हिस्से पर वार किया, बल्कि किसी पिशाचिनी की तरह उसका सिर एक ही झटके में धड़ से अलग कर दिया। देखिए सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक एक बर्बरता के पक्के सबूत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की हॉरर स्टोरी। मुस्कान की हैवानियत का सच सामने आ गया। सौरभ के वध वाली काली रात का स्याह सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रूह कपा देने वाला खुलासा। जादू टोना, वध वाली साजिश और अपनी खुशियों का बेरहमी से कत्ल करने वाली ये वही मुस्कान है, और ये वही शैतान साहिल है जिसने सौरभ के सीने को खंजर से चीर डाला। भारत 24 के पास सौरभ राजपूत की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें हर दरिंदगी का सच छिपा है, और वो सच आज पूरा देश जानकर सन्न रह जाएगा। मेरठ हत्याकांड में सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अपने पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल करने वाली मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने जिस दरिंदगी से इस वारदात को अंजाम दिया वो दिल दहला देने वाला है। मुस्कान ने सौरभ के सीने पर बैठकर न सिर्फ चाकू से वार किया था, बल्कि उसके एक एक अंग को शरीर से बेरहमी से अलग कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर धड़ से अलग किया गया। सौरभ की गर्दन काटी गई। गर्दन के चारों ओर घाव के निशान हैं। सीने पर चाकू के 3 गहरे जख्म मिले हैं। दोनों कान के नीचे भी जख्म के निशान मिले। दोनों कलाइयां और हथेली काटी गई। एक आंख खुली थी, एक बंद थी। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था। पैरों को पीछे की तरफ मोड़ा गया था। सीमेंट में बॉडी लिपटी हुई थी। सौरभ के चेस्ट पर लेफ्ट साइड 6x3 सेंटीमीटर साइज का गहरा घाव मिला है। शरीर पर कई जगह पर धारदार हथियार से वार किए गए, जिससे सौरभ की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि मुस्कान और साहिल इस खौफनाक वारदात की प्लानिंग लंबे समय से कर रहे थे। यहाँ तक कि एक बार उनकी साजिश नाकाम भी हो चुकी थी, लेकिन 4 मार्च को उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर ड्रम में डालकर सीमेंट से ढक दिया गया ताकि किसी को इस वारदात की भनक तक न लगे। देखिए, जो सौरभ हत्याकांड है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे इनको 3 वार इंसीज वुंड दिखाए गए हैं, साइज वुंड जो होते हैं चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है, और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जो इसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है, जिससे इनकी डेथ हुई है। जो बॉडी की कंडीशन थी 12 दिन पुरानी थी। जो नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की डिके थी वो उसमें डॉक्टर ने शो किया है। जो कपड़े थे उनके वो सीमेंट से सूख गए थे, उसकी वजह से वो खराब हो गए, तो वो डॉक्टर ने उसमें अंकित किया। सौरभ के साथ बेरहमी की इंतहा पार करने वाली मुस्कान अब जेल की सलाखों में बंद है। साहिल मुस्कान जेल में क्या कर रहे हैं, बिहेवियर कैसा है, उन्होंने जेल में क्या डिमांड की, उसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुस्कान का नशेड़ीपन बढ़ता ही जा रहा है।
मुस्कान और साहिल जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं। दोनों को जेल के अंदर नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग दी जा रही है। मेरठ के जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक मुस्कान ने पैरवी के लिए सरकारी वकील की मांग की है। हालांकि अभी तक दोनों से मिलने कोई नहीं आया। मुस्कान को अपने किए का कोई पछतावा नहीं और वो जेल में भी साहिल के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से नियमों का हवाला देकर साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। देखिए 3 दिन पहले आए थे, आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। कल जो मुस्कान महिला बंदी है उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया, तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, क्योंकि बंदी का ये अधिकार होता है। दोनों को अलग अलग कॉमन बैरक में रखा गया है। मुस्कान बैरक में गुमसुम रहती है, बैरक में मुंह छिपाकर बैठी रहती है, सिर्फ खाने और नाश्ते के वक्त ही चेहरे से कपड़ा हटाती है। वहीं साहिल जेल में दूसरे कैदियों से कोई बात नहीं कर रहा। नशा उन्मूलन सेंटर के काउंसलर ने साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग की। योग और मेडिटेशन का सहारा भी लिया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जेल में दूसरे आम कैदी के केस के बारे में न पूछे, इसके लिए दोनों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग भी चल रही है। इसी बीच मुस्कान के पड़ोसियों ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है। पड़ोसियों के मुताबिक साहिल मुस्कान के घर पर दिन में कम से कम 3 बार आता था और वो हाथ में एक बैग लेकर आता था और फिर दूसरा बैग लेकर चला जाता था। पता नहीं भैया, वो किसी से बात ही नहीं करती थी, ना कभी किसी से मिलती थी। बस वो जुड़े वाला आता था, उसको तो देखा 2-3 बार दिन में आता था। वो सुबह आता था, फिर दोपहर को आता था, एक बार रात को आता था। 3 बार का तो उसका पता ही है, और बाकी भैया रात बेरात को आता भी हो तो किसी को क्या पता। दिन में डेली आता था? दिन में तो रोज ही आता था, सुबह दोपहर शाम। एक थैला दे जाता था उसको और एक लेके चला जाता था, पता नहीं क्या लाता था, क्या ले जाता था। कोई बहुत रिजर्व नेचर की थी, मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं। मुस्कान और साहिल ने जो किया उसके गुनाह की कोई माफी नहीं। सौरभ के घर के आसपास इस हत्याकांड के बाद सन्नाटा पसरा है। लोगों में दहशत का माहौल है। गली सुनसान है। सौरभ को लेकर पूरे इलाके में मानो हर तरफ मातम पसरा हुआ है। अभी तो बहुत मतलब दहशत का ही माहौल है और बच्चे भी घरों में कैद हैं। हम लोग भी कम ही निकल रहे हैं, क्योंकि दिमाग से टेंशन जा नहीं रही है कि हमारे ही आसपास ऐसा कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं है। बच्चे भी दहशत में और बड़े तो हैं ही हैं, टेंशन में है। असल में दुख ज़्यादा है, कोई इंसान मरा है और संवेदनाएं तो हैं अंदर की। हमें भी दुख है कि किसी के साथ भी हो सकती है ऐसी कहानी। मुस्कान को नशे की दवा देने वाले खैर नगर स्थित उषा मेडिकल स्टोर पर भी पुलिस ने छापेमारी की। ड्रग्स विभाग की टीम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करने पहुंची। खुलासा हुआ कि मोबाइल में पर्चा दिखाकर मुस्कान ने सौरभ की हत्या से पहले उसके लिए नींद की गोलियां और नशे का इंजेक्शन भी खरीदा था। फिलहाल साहिल और मुस्कान दोनों 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कई राज से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि अभी भी मुस्कान के दिल में बहुत से ऐसे राज हैं जो छिपे हुए हैं। वो किसी मिस्ट्री से कम नहीं। 4 मार्च को सौरभ राजपूत के मर्डर के बाद लाश के 15 टुकड़े कर ड्रम में भरकर और सीमेंट के घोल से चिनकर मुस्कान और साहिल ने पूरे परिवार को गुमराह किया और फिर मनाली घूमने चले गए, जहां दोनों ने जमकर होली खेली। साहिल और मुस्कान ने किस हद तक संवेदनहीनता की हद पार कर दी, वो इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है।
सौरभ के टुकड़े टुकड़े करने वाली मुस्कान और साहिल के चेहरे पर ना कोई डर है और ना ही अपने किए का कोई पछतावा। इतनी बेभत्स वारदात को अंजाम देने के बाद किस तरह से दोनों ने मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया, ये उसकी जीती जागती तस्वीरें हैं। पुलिस इस मामले की जांच कई एंगल से कर रही है। पैसा, नशा, तंत्र मंत्र या हीरोइन बनने की चाहत, पुलिस सभी पहलुओं की सच्चाई का पता लगा रही है। मुस्कान पर जिस तरह हीरोइन बनने का जुनून सवार था, उसे अपने पति सौरभ की मोहब्बत से ज्यादा उसके पैसों का लालच था और उसके खौफनाक प्लान में मोहरा बना साहिल, जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा रही थी और दोनों ने मिलकर इस हैवानियत को अंजाम दिया।